जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइलर मेथड्स और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम डिस्कस करेंगे आइलर मेथड्स होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसका प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं और सारा चीज़ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो आपका अगर में इंटरव्यू हो या थियरी एग्जाम हो तो आप इसका प्रूफ भी लिख लो और कुछ कुछ जो की पॉइंट्स है वो आपको याद रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइलर मेथड्स क्या होता है कि यह इट इज़ अ सिंपलेस्ट वन स्टेप मेथड। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है वन स्टेप मेथड। वन स्टेप मेथड्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं आपको एक टर्म पता है वाई आई वैल्यू, मतलब प्रीवियस वैल्यू पता है, अब उसकी बेस पे आप उसकी नेक्स्ट वैल्यू इवेल्युएट कर पाओगे। एक प्रीवियस वैल्यू पता है, उसके बेस पे आप नेक्स्ट वैल्यू पता कर सकते हो। इसी में एक टर्म आता है वन स्टेप के बाद मल्टी स्टेप। मल्टी स्टेप में क्या होना चाहिए कि क्या होता है उसका भी रफली बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है प्रीवियस पॉइंट, उसके बेस पे हम का नेक्स्ट पॉइंट को बिल्ड कर लें। मल्टी स्टेप में क्या होता है कि बहुत सारे पॉइंट चाहिए हमें उसको नेक्स्ट पॉइंट बिल्ड करने के लिए, मतलब मोर देन वन पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे, तो उसके बेस पे हम उसकी नेक्स्ट वैल्यू वाई आई प्लस वन इवेल्युएट कर लेंगे। सिर्फ इतना जान जाओ। हाँ, तो इसका अगला पॉइंट क्या है कि आइलर मेथड्स यूजेस द फर्स्ट टू टर्म ऑफ द टेलर सीरीज एक्सपांसन। जब भी हम टेलर सीरीज एक्सपांसन ओपन करते हैं उसका पहला ही दो टर्म कंसिडर करते हैं, वो नेक्स्ट टर्म क्यों नहीं करते हैं उसके बारे में भी हमने प्रॉपर हमें रीजन लिखा है नीचे, तो डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या है कि क्योंकि ये आइलर मेथड्स क्या किसके अंडर आता है, ओडी में आता है, न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल मेथड्स ऑफ ओडी में आता है। तो हम क्या लिए हैं यहाँ पे, कंसिडर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हो, मैंने उसमें अच्छे से बताया इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। और इस टर्म में क्या है कि हमें एक पॉइंट में नहीं, मतलब पूरे इंटरवल्स में कैलकुलेट करना है। इसका रीज़न यही है कि ये देखो वाई, जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, एक सोल्यूशन ऑफ कर्व मिलेगा। उस कर्व में हमें सारे पॉइंट्स को करना है, तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब पूरा हमें एक इंटरवल मिलेगा जो हमें पूरा कंटिन्यूस इंटरवल होगा। अभी देखो हमने एक्स नॉट से लेके एक्स एन को क्या किया है, नेक्स्ट पार्ट में है कि इसको हमने एन पार्ट में ब्रेक किया है, एन इक्वल सब इंटरवल में। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं एन पार्ट में ब्रेक करेंगे इसको, तो ये, तो इस वाले पॉइंट्स को बोलते हैं नोड्स, जिसको ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है और ये आपका ये एक्स एन है, जो कि आपका ये बी है। तो आपके पास नोड्स कितने होंगे, नोड्स होंगे एन प्लस वन, और सब इंटरवल्स कितने होंगे, सब इंटरवल्स आपके पास इक्वल सब इंटरवल्स सॉरी एन होंगे। तो याद रखना एन प्लस वन नोड्स और सब इक्वल सब इंटरवल्स कितने होंगे, एन होंगे। तो वही हमने नीचे लिखा है, क्या लिखा है, डिवाइड द इंटरवल्स ए बी इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स ऑफ विड्थ एच, मतलब हर एक के बीच का जो डिफरेंस है एक्स नॉट से एक्स वन एच होगा, एक्स वन से एक्स टू भी एच होगा, सबका जो विड्थ है स्टेप साइज है उसको स्टेप साइज भी बोलते हैं एच को, वो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख दिए एक्स आई इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस आई एच। अब एक्स वन पे चेक करना है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे मैंने आई इक्वल्स टू वन से चलेगा यहाँ पे, तभी आपको पहला स्टेप साइज मिलेगा। यहाँ से आई वन पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स वन माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू एच, पहला एच मिलेगा। ऐसे करके सारे आपको एच मिल जाएंगे यहाँ से। तो अभी इसमें दो मेथड्स से डिराइव करते हैं आइलर मेथड्स। एक तो हम यूज करते हैं टेलर सीरीज एक्सपांसन से, और जो टेलर थ्योरम उसमें जो अप्लाई करते हैं टेलर सीरीज एक्सपांसन से, और एक होता है कि डायरेक्टली हम वेरिएबल सेपरेशन से कर लेते हैं। तो हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे ताकि आपको कभी भी दोनों मेथड से पूछ दे, कभी इंटरव्यू में हुआ है तो एग्जाम में, तो आप इजी वे में ड्राइव कर लो। तो हमें टेलर सीरीज एक्सपांसन में क्या होता है कि हमें वाई एक्स गिवन होता है, सपोज दैट वाई एक्स, तो हमेरे पास जो भी यूनिक सोल्यूशन टू द आई बी पी हैज़ कंटिन्यूस डेरिवेटिव ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं सी टू ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। तो इसका दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो फंक्शन होगा आपको आपका ट्वाइस डिफरेंशिएबल प्लस कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका मीनिंग ये होता है। सो दैट फॉर ईच आई इक्वल्स टू वन टू एन माइनस वन। तो अब देखो हमने क्या किया है, वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन इक्वल्स टू, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेलर सीरीज को अबाउट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई पे निकालेंगे। अगर मैं देखा जाए बेसिक्स में, अगर मैं वाई एक्स हमारे पास है, इसको हमें अबाउट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई भी निकालना हो, एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट कैसे निकाल देते हैं हम,
तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट। तो इसको बस खाली क्या करना है आपको, एक्स नॉट ऐड करना है, सब जिसके अबाउट निकालना है वो चीज़ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको इस टर्म में मिल जाएगा। ये मैं इन पर्टिकुलर की बात किया, मैं जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे लिखा हूँ। तो क्या हो जाएगा, वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन प्लस एक्स आई माइनस एक्स आई। तो एक्स आई मैंने एक साइड लिखा और इस टर्म को ए, और हमने देखो यहाँ पे लिखा है एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई, यही हमारा क्या है, ए एच है, ये हमारा एच। इसको बस ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेलर सीरीज एक्सपेंसेस ओपन करेंगे, अबाउट एक्स इक्वल्स टू एक्स आई हमने लिख दिया यहाँ पे। तो जैसे इसको हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, देखो y इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स आई प्लस एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई अपॉन वन फैक्टोरियल वाई डैश ऑफ एक्स आई प्लस, क्योंकि हमने अबाउट जिससे किया है क्या, वो तो टर्म यहीं पे आएगा अबाउट एक्स इक्वल्स एक्स आई। और हमने दो ही टर्म लिया है, दो टर्म लिया ना यहाँ पे C2, तो हमारे थर्ड टर्म नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे C2 के बारे में बात किया यहाँ पे, ये टर्म याद रखना, इसलिए हमारा थर्ड टर्म नहीं आ रहा है, इसलिए हम सेकंड टर्म पे ही हम उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दें। देखो क्या लिखा है, वो टर्म क्या आएगा हमको पता नहीं, इसलिए वाई डबल डैश ऑफ जाई आई फॉर सम जाई आई फ्रॉम कहाँ से, एक्स आई से लेके एक्स आई प्लस वन, और हमने यहाँ पे बेस डिफाइन कर दिया अलग से एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो जो वाई ऑफ एक्स आई प्लस वन इक्वल टू वाई ऑफ एक्स आई प्लस एच, हमने इसी को बोला एच, तो इंटू वाई डैश ऑफ एक्स आई प्लस एच स्क्वायर बाई टू वाई डबल डैश बब जाई आई। अब देखो हमने स्टार्टिंग में जब आई लिखा है, आई में लिखने के लिए हमने लिखा है ना यहाँ पे वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट, ये लिखा है। तो क्या हम इसको लिखेंगे वाई ऑफ एक्स आई सेम एज वाई ऑफ आई, ये अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्म में, तो हमने यही लिया लिखा है हर एक फॉर्म के लिए, वाई ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू वाई आई फॉर ईच आई, इसी फॉर्म में। तो देखो हमें क्या है, सिंस हमें गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये दिया है। अब हमने लिखा था पहला टर्म सेकेंड टर्म में कि हम उसके फर्स्ट दो ही टर्म लेंगे हम टेलर सीरीज का। देखो ये है पहला टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो हमने क्या बोला था कि पहला फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे, मतलब ये इतना ही लेंगे। वो क्यों लेंगे, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा एच है, एच को हम बहुत स्मॉल चूज़ कर रहे हैं। अगर मैच हमारा स्मॉल है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो फिर हम वो नियर टू जीरो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं उस वाले पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस वाले पार्ट को क्या करते हैं हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यही रीज़न है, क्योंकि हमने एच बहुत छोटा चूज़ किया है और उसका स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा जो कि नियर टू जीरो होगा, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं वहाँ से। तो हमारा रिमेनिंग टर्म क्या बचा, वाई ऑफ आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई आई प्लस एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, वेर आई इक्वल्स टू जीरो टू वन टू एन माइनस वन। मैंने यहाँ पे वाई आई प्लस वन लिखा है, इसलिए मैंने मेरा आई जीरो से रन कर रहा है, ये याद रखना। तो और ये चीज़ें जो है यही आपका है आइलर फार्मूला, हर एक टर्म के लिए आपको मिल जाएगा। इसमें अगर मैं फर्स्ट टर्म रखूँ, अगर फर्स्ट टर्म मुझे पता करना है, तो फर्स्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा, वाई वन इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। देखो आपके पास, आपको ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस अब इससे आपको ए निकल जाएगा। नेक्स्ट के लिए आपको ये पता रहेगा, y2 आप निकाल लो, ऐसे कंटिन्यू करके आपको जितने स्टेप चाहिए उतने स्टेप आप निकाल सकते हो। तो ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड डायरेक्टली हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे, इस पर थोड़ा सा बस ध्यान देना। देखो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट, और ये इंटरवल्स गिवन है। तो इसमें मैंने इसको जो एन सब इंटरवल्स में, एन इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया जो वो है, तो मैं पहले कंसिडर करूँगा पहला वाला इंटरवल एक्स नॉट से एक्स वन, आपको अच्छा लगेगा समझने में, छोटा पहला लूँगा, फिर सेकंड पहले एक्स नॉट एक्स वन, फिर एक्स वन से एक्स टू से ऐसे कर करके करूँगा, तो जनरलाइज फॉर्म में हमारा आ जाएगा। तो मैंने कंसिडर क्या किया है, इंटरवल एक्स नॉट से एक्स वन, तो डी वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स, डी वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स। अब देखो दोनों साइड हो गए सेपरेट, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ लिमिट एक्स नॉट टू एक्स वन, एक्स नॉट टू एक्स वन। तो जब मैं लिमिट लगाऊंगा इसमें इंटीग्रेशन में, ये टर्म होगा। अब देखो ये टर्म याद रखना, बस कल यही टर्म याद है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में हमें क्या गिवन है, पॉइंट और गिवन है यहाँ से हमें वाई ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट, मतलब अबाउट एक्स नॉट ना, तो हमें एक्स की वैल्यू एक्स नॉट हो जाएगी, और ये टर्म तो हमारा वही है ना, वाई ऑफ एक्स है, और ये हमारा एक्स है। जब मैं एक्स को रिप्लेस करूँगा एक्स नॉट से, तो ये हमारा रिप्लेस होगा वाई ऑफ एक्स नॉट से। तो एक्स नॉट वाई ऑफ एक्स नॉट क्या बन जाएगा, ये एक्स नॉट एंड वाई नॉट। अब ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू है ना,
फाइनाइट वैल्यू है जिसको हम या तो कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी पॉइंट पे यूलेट किया गया ना एक्स नॉट वाई नॉट, ये फाइनल होता है कांस्टेंट, तो ये टर्म आ जाएगा बाहर, बचेगा इंटीग्रेशन में ये टर्म। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सिंपली एक्स होगा, जो कि एक्स होगा विथ लिमिट एक्स नॉट से एक्स वन, सॉरी। तो इसको रिलेट कर लोगे तब क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये टर्म आ जाएगा। तो हमने ये लिखा है एक्स वन माइनस एक्स नॉट इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सिमिलरली वाई ऑफ, यहाँ पे डी वाई का इंडिकेशन क्या हो जाएगा वाई, और लिमिट एक्स नॉट से एक्स वन, तो वाई ऑफ एक्स वन माइनस वाई ऑफ एक्स नॉट बाई सॉरी इक्वल्स टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो बस इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई वन माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एच इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये एक्स नॉट एक्स वन के लिए था, तो एक्स वन से एक्स टू के लिए क्या हो जाएगा, हर एक में इस वाले टर्म में एक प्लस हो जाएगा, वाई टू इक्वल्स टू वाई वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन। ऐसे करके आपको nth स्टेप में क्या मिल जाएगा, वाई एन इक्वल्स टू वाई एन माइनस वन प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन कॉमा वाई एन माइनस वन। इसी को क्या बोल देते हैं, ये हमारा न्यू वैल्यू है, ये हमारी ओल्ड वैल्यू है, ये है स्टेप साइज h और ये है स्लोप। तो इसको आप इस टर्म में बोल सकते हैं। हाँ, तो एक टर्म हो गया यहाँ तक आपका मेथड्स। अब मेथड्स में इसका जो एरर होता है, एरर क्या होता है, एरर मिल जाएगा आपको ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, याद रख, एरर आपका मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर, इसका एरर मिल जाएगा, क्योंकि हम एच स्क्वायर वाले निगलेक्ट पार्ट कर रहे हैं, तो एरर हमारा पार्ट वही है, इसको निकाल देते हैं, ये चीज़ है। अब हम इसको देखेंगे हम ग्राफिकली वे में, क्योंकि बहुत जगह इंटरव्यू में पूछ ही लेता है कि ग्राफिकली वे, या तो आपको सीखना है ग्राफिकली वे कैसे देखते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो मैंने ये एक्स और वाई एक्स किया है। अब देखो ये जो ब्लैक वाली लाइन हमारी, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन की लाइन है, वाई टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। तो अब हमने इसमें जो हमारा पॉइंट्स है यहाँ पे, इसके आगे भी आएगा, मैंने बस खाली 3 पॉइंट को दिखाया है। तो मैंने इस पॉइंट को एक्स नॉट चूज़ किया पहले को। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट से ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक, ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद जो उस पॉइंट होगा आपका नेक्स्ट वाला, सेकंड पॉइंट होगा, उसको हम डिनोट करेंगे x1 से, फिर अगेन इस पॉइंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो पॉइंट कुछ इस तरह आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो यहाँ से भी आप ड्रॉ करोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट के थ्रू जाएगा। तो ये आपका जो भी पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, ये आपका अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन देगा। जो रेड वाला है ये अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है, और ये जो ब्लैक वाला है आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, जिसको हम ट्रू सोल्यूशन ही बोलते हैं। और जो बीच का गैप, ये जो बीच का गैप है, ये आपका एरर है, ये आपका क्या है, एरर। मैंने ऐसे ग्राफ किया, आप ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे अगर मेरा ए कोई सोल्यूशन है, जो ये मेरा एग्जैक्ट सोल्यूशन है, एग्जैक्ट सोल्यूशन मैंने ले लिया, जो कि है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तब मैं क्या करूँगा, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो हमारा एक्स नॉट है, एक्स नॉट, इस पॉइंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, ये हो गया। तो और इसके बाद फिर ये पॉइंट हमारा सेकंड पॉइंट है, ये x1, एक्स पॉइंट से ड्रॉ करेंगे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे, और एक पॉइंट है ऐसा, तो ये ऐसा, ये हमारा x3 हो गया, और इस पॉइंट से भी हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे क्या करके हम कंटिन्यू जाएंगे तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये हमारा ब्लैक क्या हो जाएगा, ब्लैक वन हो जाएगा हमारा पास अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। और इसके बाद जो ए टर्म है, ए टर्म है आपका, ये हो जाएगा आपका एरर, जो रिमेनिंग ये एरर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपका, ये तो पॉइंट हो जाएगा क्या, एक्स नॉट वाई नॉट, ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये होगा x2 y2, सॉरी x1 y1, ये सॉरी मैंने x1 x2, ये x2 y2, ऐसे x3 y3, ऐसे कर करके आप ये ड्रॉ कर लो। आपका ये जो यही है, यही है आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइलर मेथड का। आइलर मेथड यही करता है। और तो इस वीडियो में लगभग आइलर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा फिर
कि हम आइलर मॉडिफाइड को डिस्कस करेंगे, बस थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकली प्रॉब्लम तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे उसके लिए। पर मेरा मेन कॉन्सेप्ट, मेरा मेन एम है कि आपको थ्योरेटिकल अच्छे से आ जाए, ताकि आने वाले इंटरव्यू हो गए सब सारे एग्जाम के लिए थ्योरेटिकल आपका बेस क्लियर है, क्योंकि थ्योरेटिकल के बेस पे भी आजकल क्वेश्चन आने चालू हो गए हैं प्रॉब्लम से नहीं। तो बाकी तो मेरे हिसाब से कुछ छूटा नहीं है इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वाले पार्ट के लिए, जो होगा हमारा आइलर मॉडिफाइड मेथड। बस तब तक के लिए जय हिंद।